नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के स्वात में रैली के दौरान आत्मघाती धमाका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में बड़ा आत्मघाती हमला, कबाल पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। धमाके में कई लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए। 4 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों के साथ कई आम नागरिक भी हताहत हुए। किसी संगठन ने फिलहाल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, यह आत्मघाती हमला जहां पर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, पुलिसकर्मियों के साथ आम नागरिक भी घायल हुए। 4 की मौत की खबर है जबकि कई घायल हुए हैं। और पाकिस्तान में रैली के दौरान यह आत्मघाती हमला हुआ है। हालांकि अभी कितने लोग घायल हुए हैं, क्या उनकी स्थिति है, किसकी ये रैली थी, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय होगी। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में ये घटना। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये आत्मघाती हमला था, 4 की जान गई है कहा जा रहा है, कई लोग घायल है, कितने लोग घायल है, उनकी क्या स्थिति है, अभी क्या जानकारी? देखिए खुशबू, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब इस तरह की जो खबरें सामने ना आती हों। स्वात इलाका पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर ये एक रैली थी और उसी रैली के बीच में अचानक से धमाका हुआ और धमाके में कई लोग घायल हो गए। अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि जो लोग थे वो भगदड़ मचने के बाद जो और लोगों में घायल होने की खबरें हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक जो धमाका इतना शक्तिशाली था कि जो लोग उसकी चपेट में आए वो पूरे तरीके से उनके चीथड़े उड़ गए, जिनकी मौत हुई है। और कई जो है घायल हैं, उनकी भी जो हालत है काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या उसके सहयोगी संगठन हैं, वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। या फिर जो आज के समय में अगर आप देखें तो कई आतंकी ग्रुप जो हैं, चाहे वो लश्कर है, जैश है, उनके आतंकियों को पाकिस्तानी सेना जो है वो टीटीपी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में कौन क्या इसके पीछे है यह भी स्पष्ट नहीं है। अभी तक ऑफिशियल कोई भी इसमें जानकारी नहीं मिली है, मगर ये धमाके में पुलिसकर्मियों सहित कुछ सिविलियन जो हैं वो भी मारे गए हैं। अब देखिए अजय, एक बात तो तय है ना कि अगर आप आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे तो फिर ये कुछ झेलना पड़ा है वो आप झेलेंगे। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अब धीरे धीरे और आतंकवाद जो अब आपने अफगानिस्तान में पाला तो अब उसका आपने इल्जाम लिया, अब खैबर, अब तमाम जगहों पर चीजें होंगी, क्योंकि आतंकवाद को पालने पोसने वाला भी तो पाकिस्तान ही है। देखिए बिल्कुल खुशबू, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा, उससे पहले अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ाया टीटीपी को। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ खुद हैं। बलूचिस्तान में आपने आम लोगों को वहां पे जिस तरीके से जो हाल उनका क्या था, उसके बाद उन लोगों ने अपने संगठन खड़े किए और विरोधी संगठनों ने पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल किया। यहाँ टीटीपी पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और आतंकवाद जो है वो पीओके हो, पाकिस्तान हो। बिल्कुल अजय, सही कह रहे हैं आप। रहिए मेरे साथ जरा, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी रिटायर्ड मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड इवनिंग। सर, ये जो पाकिस्तान में अब जगह जगह आत्मघाती हमले बढ़े हैं, इसके पीछे का क्या कोई कारण लगता है? और दूसरी बात, ये अजय और मैं बात भी कर रहे थे, पिछले कुछ समय से जिस तरह से पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, ये बताती है कि अगर आप आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे तो एक दिन आपका अंजाम यही होगा। और अब चाहे शहबाज शरीफ कुछ कहते रहे, असीम मुनीर कुछ कहते रहे, सच्चाई से तो दुनिया वाकिफ है। हाँ खुशबू, ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा हो रहा है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको पाकिस्तान की फौज उकसा देती है। हाँ। पाकिस्तान की जो फौज है वो गांव-गांव में घुस जाती है। रेंजर जो हैं वो गांव को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और जब वो गांव के अंदर घुसकर घरों की तलाशी लेते हैं तो बार बार अलग अलग ह्यूमन राइट्स संस्थाएं बोल रही हैं कि महिलाओं तक को बख्शा नहीं जाता, उनको भी सर्च किया जाता है। तो ऐसी हालत में जो लोकल अवाम है, देखिए ट्राइबल एरिया है, बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वहां पर, अगर महिलाओं को सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस के दौरान दिक्कत पहुंचाई जाएगी तो फिर घर के जो पुरुष हैं वो काफी नाराज हो जाते हैं और वो आने वाले सालों दशकों तक अगला जनरेशन भी भूलेगा नहीं कि एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे घर को घेर कर मेरी माताजी को पुलिस ने इंटरोगेट किया था। सबसे बड़ी बात है कि अभी वहाँ माटा ऑपरेशन चल रहा है। होता वहां पर ये है खुशबू कि जब भी कोई आतंकवादी घटना की खबर आती है, कोई धमाका होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपनी सिविलियन रिसोर्सेज का पहले इस्तेमाल करना चाहिए।
सिविलियन रिसोर्सेज बोला तो जो लोकल पुलिस है या लोकल जो कांस्टेबलरी है या लोकल होम गार्ड हैं, उनका इस्तेमाल करके कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो पुलिस की ड्यूटी भी करते हैं और लोगों को लोकल जगह पता होती है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पता होती है, उनको मालूम है कि लोकल लोगों को बिना नाराज किए हुए किस तरह से पुलिस की कार्रवाई करनी है। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। कहीं पे भी धमाका होते ही आसपास से रेंजर्स बख्तरबंद गाड़ियां लेके वहां पहुंच जाते हैं, हवा में वेपन्स लहराना शुरू कर देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कुछ होने पर हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो इससे तो जो गांव वाले हैं वो कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, वो वरन और ज्यादा एंटी पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिश में हो जाते हैं। जी खुशबू जी जी। ठीक है सर, आप प्लीज मेरे साथ रहिए। अजय की भी मौजूदगी मेरे साथ है। इसी बीच एक बड़ी